आपके साथ नम्रता चौधरी। एक लंबा वक्त हो गया है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। वो अलग बात है कि वो एक बहुत लंबे वक्त तक कांग्रेस के साथ भी रहे, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी पलटी, कुछ समीकरण ऐसे बैठे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस का साथ छोड़ना पड़ा और उसके बाद उन्होंने मौके की नजाकत को समझते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। अब यूं तो सिंधिया काफी टाइम तक बच कर बोलते रहे गांधी परिवार के खिलाफ, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो मैदान में हैं। सीधे तौर पर गांधी परिवार को चुनौती देते हैं, सीधे तौर पर राहुल गांधी को चुनौती देते हैं। जी हां, एक बार फिर सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 सवाल उठाए हैं और राहुल गांधी को जमकर लताड़ा है। राहुल गांधी को लेकर अक्सर बीजेपी पलटवार करती रहती है, उनके बयानों पर सवाल उठाती है, विदेशों में जाकर वो जो कुछ भी बोलते हैं उसको लेकर वो खासे ट्रोल होते हैं। एक अलग छवि उनकी देश में बनी हुई है और इसीलिए शायद उन्हें कोई भी सीरियसली नहीं लेता। और राहुल गांधी जब कुछ बोलते हैं बीजेपी के लिए या फिर बीजेपी नेताओं के लिए, तो फिर इस साइड से भी पलटवार जरूर होता है। तो ऐसे में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पलटवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और 3 सवाल पूछे हैं राहुल गांधी से और उनको जमकर ट्रोल किया है। सिंधिया ने पहला सवाल पूछा, आप अपने अपमानजनक बयान के लिए माफी क्यों नहीं मांगते? उल्टा कहते हैं कि आप सावरकर जी नहीं हैं, माफी नहीं मांगेंगे। देश सेवक का अपमान और इतना अहंकार। फिर दूसरा सवाल सिंधिया ने पूछा, जिस अदालत पर कांग्रेस ने हमेशा उंगली उठाई, आज अपने स्वार्थ के लिए उस पर दबाव क्यों बना रही है? जबकि सिंधिया ने तीसरे सवाल में कानून व्यवस्था का जिक्र किया। सिंधिया ने पूछा, आपके लिए नियम अलग क्यों? अपने आप को क्या आप फर्स्ट क्लास नागरिक मानते हैं? आप अहंकार में इस कदर ग्रस्त हैं कि शायद इन सवालों की महत्ता भी आपकी समझ से परे है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कहा कि आप सिर्फ अब एक ट्रोल तक बनकर रह गए हैं, यानी आपको सिर्फ कुछ काम नहीं है सिवाय बीजेपी नेताओं को ट्रोल करने के या फिर बिना तर्क और बिना फैक्ट्स के बात करने के। सिंधिया ने जिस तरह से राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका ये ट्वीट आने के बाद, बयान आने के बाद लोग उनका तो समर्थन कर ही रहे हैं, राहुल गांधी पर दबाव बना रहे हैं कि वो इन सवालों का जवाब दे। बहरहाल अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर।